हम लोग प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर लाइन का फैब्रिकेशन चलता है, जो फैब्रिकेशन करते हैं स्ट्रक्चर लाइन का, तो उसमें जो कॉलम का फैब्रिकेशन करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि स्ट्रक्चर लाइन का जो पेयर बताते हैं ना वो कॉलम को बताते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। जो कॉलम को फैब्रिकेशन करते हैं बहुत सारे आइटम उसमें लगता है। उसमें क्या क्या आइटम लगता है आज हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि कॉलम का अंदर क्या क्या आइटम लगता है। ऐसे तरह आपका नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉलम का अंदर क्या क्या आइटम लगता है, आपको एक दो तो पता होना चाहिए कॉलम का अंदर क्या क्या आइटम लगता है। आपको इजीली हो जाएगा कॉलम को पहचानने के लिए और कॉलम बनाने के लिए और इरेक्शन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्यादातर हम प्लांट लाइन में दो तरह का कॉलम का यूज करते हैं, एक रहता है स्टार कॉलम, एक रहता है एज कॉलम। स्टार कॉलम हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे ज्यादा हैवी लोड रहता है, वहाँ पे हम स्टार कॉलम का यूज करते हैं, और ज्यादातर हम एज कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम हम दो तरह बनाते हैं, तो हम बीम में या बिल्टअप में बनाते हैं। बिल्टअप पे जो कॉलम आता है उसमें हमको दो तरह चीज लगाते हैं, एक रहता है आपका फ्लांज, एक रहता है आपका वेव। फ्लांज और वेव फिटअप होने के बाद आपको आ जाता है बेड के ऊपर उसको फिटअप करने के लिए। तो पहले हम लगाते हैं उसमें बेस प्लेट। बेस प्लेट लगाने के बाद बेस रीप लगाते हैं, और बेस के पीछे साइड जो एज के टाइप में एक बिल्टअप, छोटा सा बिल्टअप लगाते हैं, हम उसको बताते हैं श्योर की। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोग को पता नहीं है इसका नाम क्या है, इसलिए याद रखना ये छोटा छोटा चीज को आपको क्वेश्चन में आता है। और फैब्रिकेटर लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका बेस का पीछे लगने वाला पार्ट को हम क्या बताते हैं, इसलिए याद रखना चाहिए। तो बेस का पीछे में साइड में जो लगता है उसको हम बताते हैं श्योर की। उसका बाद आता है आपका गॉसेट प्लेट जो हम कॉलम में लगाते हैं, और कॉलम का जो बेस प्लेट के पास में लगता है री प्लेट। हम बिल्टअप वाला सेक्शन का कॉलम लगा रहे हैं तो बीच बीच में भी री प्लेट आएगा। उसका कॉलम का सबसे टॉप में आता है उसका टॉप प्लेट और मोमेंट प्लेट लगता है। कॉलम का बीच में हम एंगल क्लीट लगाते हैं। कोई भी बीम को, टाई बीम को लगाने के लिए हम एंगल क्लीट का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम कॉलम का बीच में भी एंगल क्लीट लगाते हैं। उसके बाद हमको कॉलम को इरेक्शन करने के टाइम वाशर प्लेट का भी जरूरत पड़ता है, तो हम कॉलम का वो जब फिट अप करके देते हैं ना, उसका साथ हम वाशर प्लेट का भी टैकिंग मार के देते हैं। उसके बाद आता है टाइट रनर क्लीट और आपका क्रेन गार्डर ब्रैकेट, फ्लोर बीम ब्रैकेट, और आपका आ जाता है बंकर क्लीट। ये जो आपका जो 12 आइटम है ज्यादातर कॉलम में हम यूज करते हैं, कॉलम में लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉलम में क्या क्या आइटम लगता है। इमेज देख के पता लग गया होगा। तो होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।